Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, we discussed lecture number 10 Mathematics Science Group 9th एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 को करने से पहले जो एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होने हैं उनको हम देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज करना हमारे लिए आसान हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स और रेडिकेंड्स क्या होता है। अगर हमारे पास रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स रेडिकल्स और रेडिकेंड्स जो हैं हमने इनका जो है कॉन्सेप्ट, इसका नज़रिया हमने यहाँ पे देखना है। सपोज दैट फ़र्ज़ किया कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है x इज़ इक्वल टू AXN। इसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/n। जो भी इस रेडिकल साइन के यहाँ पर नंबर मौजूद होगा उसको 1/समथिंग की शक्ल में हम लिख सकते हैं। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में भी हमने जाना है एक्सरसाइज में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में भी हमने आना है। तो इसमें ई जो है ये रेडिकेंड है, रेडिकेंड, और एन जो है हमारे पास ये इंडेक्स है। इसको उर्दू में भी इंडेक्स बोलते हैं, इंग्लिश में भी इंडेक्स बोलेंगे। और ये रेडिकेंड है, ये बेस भी इसको कह सकते हैं हम, असास भी उर्दू में कह सकते हैं। और एक जो है ये हमारे पास बच गया ये वाला, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। जज़री निशान या जज़र इसको हम बोल देते हैं। तो ये था, अगर हमारे पास रेडिकल साइन में जज़र की शक्ल में कोई रकम हो उसको पावर की फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं और उनके नेम क्या हैं। ये रेडिकल साइन है, जज़री निशान है, ये इंडेक्स है, इसको इंडेक्स ही बोलेंगे, और ये बेस है। हमारी पावर के नीचे जो होती है वो बेस होती है। एक तो ये आइडिया था जो हमने इस्तेमाल करना है। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि a रेज़ टू पावर a रेडिकल साइन 2 इज़ इक्वल टू a√2। अगर इसके बाहर 2 हो या कुछ ना हो तो ये आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि √2 जो है इसकी वैल्यू जो है 1/2 होती है। अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। जब भी हम ये साइन, रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे तो उसकी वैल्यू 1/2 हम लिखेंगे। जैसे ये n था तो 1/n, यहाँ पे 2 होता तो 1/2 होना, 3 है तो 1/3 है। तो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल साइन में चेंज करने के लिए ये एक बात याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से क़ुव्वत नुमाई शक्ल से जब इधर जाते हैं यहाँ पे ऊपर 1 का होना ज़रूरी है। अगर 1 नहीं होगा तो उसको 1 बनाना है हमने किसी तरीके से। तो ये आइडिया हम इस्तेमाल करेंगे अपनी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 भी पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई। इनको हमने सॉल्व नहीं करना, पहली बात ये है, हल नहीं करना। अगर कोई रेडिकल फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो रेडिकल फॉर्म में लेके जाना। तो ये जो एक्सरसाइज है ये MCQs के लिए प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज की जो नोवैयत है उसके मुताबिक आपने काम करना। ये मैंने बता दिया है कि एमसीक्यू शॉर्ट के लिए, इसका मतलब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है -64 के बाहर इंडेक्स जो है वो कितना है 3 है। तो इसकी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी 1/3। हम यहाँ पे जिक्र कर चुके हैं कि अगर इंडेक्स जितना होगा 1/ उतना बन जाएगा। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2, ये रेडिकल फॉर्म थी, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। पार्ट नंबर 2 है 2⁻³ और 5। इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म में लेके जाना है तो ऊपर 1 का होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, 3 को अंदर ले जाएंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट की फॉर्म में, और 1/5। 2⁻³ का मतलब होता है 8, 1/5। तो अब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में आ गई। 1/5 मीन कि इंडेक्स 5 होगा, इसका नंबर ऑफ इंडेक्स जो है वो 5 होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 क्वेश्चन है -7⁻⁴। तो -7 के बाहर इंडेक्स जो है वो हम 3 लगा देंगे, माइनस को हम सेपरेट कर लेंगे, और 7⁻⁴ का मतलब है कि इसका इंडेक्स कितना है 3 है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पावर की शक्ल से हमने इंडेक्स फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। लास्ट है हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है y⁻²/3। तो यहाँ पे 1 बनाएंगे हम, y⁻² को इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में सेपरेट करके लिख लेंगे, और ये 1/3 है तो इसका मतलब है y⁻², इंडेक्स कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स हैं। नंबर 1 है 5 का इंडेक्स 1/5 = 5√। अगर इसका इंडेक्स 1/5 है, ये पावर 1/5, इसका मतलब यहाँ पे 5 का होना ज़रूरी था। तो अगर 5 नहीं है तो ये क्या होगा फॉल्स, रॉन्ग होगा, गलत होगा ये। नंबर 2 2⁻² 2/3 = 4⁻3। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2⁻² को अंदर ले जाते हैं, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, और ये 1/3। तो 2 2 आर 4, 1/3। अगर इसका इंडेक्स हम ख़त्म करते हैं, पावर फॉर्म में लेके जाते हैं, ये भी 1/3 आ जाता है। इसके बाद दोनों साइडें इक्वल हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ट्रू हुआ। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने सॉल्व किया है ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल सके ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। इसकी रीज़न आपको आनी चाहिए, ये ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। जब तक ये रीज़न नहीं आएगी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रीज़न का बताना बहुत ज़रूरी है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 49 = 7। अगर 49 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 7 आता है, और ये √7 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। ये ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू और ये भी फॉल्स। नंबर 4 हमारे पास है x27। अगर तो आपको ये डायरेक्टली पता है अगर ये फॉल्स है ट्रू तो आप लिख सकते, लेकिन अगर नहीं पता तो उसको आप रफ में सॉल्व करें ताकि ये पॉइंट आपका क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता नहीं है दुरुस्त है ये गलत है। x की 27, ये रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे 1/3 और x की 3। x की 27 ये भी पावर है, ये भी पावर है,
अगर दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो आंसर कितना बनता है? तो x की पावर 9 इज़ नॉट इक्वल टू x की पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फॉल्स है, इक्वल नहीं आ रही, इसलिए ये भी फॉल्स होंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 2 के हमने बताना था ट्रू और फॉल्स क्यों है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन नंबर 1 है हमारे पास -125 रेडिकल 3। इसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले 125 जो है इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। ये हमने कुछ फैक्टर बनाए। फैक्टर बना लिए अपनी आसानी के लिए। ये सबसे पहले रेडिकल साइन ख़त्म करेंगे। 125 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। तो -5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3। 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 5 रेज़ टू पावर 3 और ये 1/3। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -5 की पावर 3 1/3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये -5 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। 32 इंडेक्स कितना है हमारे पास? 4। 32 के हम फैक्टर बनाएंगे। कितना बन गया हमारे पास? ये 2 16 और 32 2 8 2 4 और 2 2 और 2 1 और 2। तो इसका इंडेक्स हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे। इंडेक्स क्या है? 32 का इंडेक्स 1/4 और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी हो गई? 1/4। ये 4 जो है इनकी पावर्स हम सेपरेट कर लेंगे, ये वाली, और 2 की पावर सेपरेट रखेंगे क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है 4 है। 4 के लिए हम लैदा से सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 4 1/4 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4। ये सेपरेट कर लिया हमने। सबको सेपरेट इसलिए नहीं किया हमने, इकट्ठा इसलिए नहीं रखा, सबको इकट्ठा इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये पावर 1/4 1/5 होती तो फिर हम इसको इकट्ठा रख लेते। ये दोनों पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और ये 2 का इंडेक्स जो है वो कितना आ जाएगा? 4। ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2 इंटू 2 का इंडेक्स 4। इसको अगर इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा वाज़े हो जाता है, इसमें गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 जो है 3/32 √32 इंडेक्स 5। अब 3 का इंडेक्स जो है हम सेपरेट कर लेंगे और 32 का इंडेक्स जो है वो सेपरेट कर लेंगे। तो 32 का इंडेक्स जो है 5, इसको सॉल्व करेंगे हम। 32 की फैक्टराइजेशन ये हम ऊपर कर चुके हैं, इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 इंडेक्स 5, ये हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसका इंडेक्स कितना है? 1/5। इसके इंडेक्स को सेपरेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये ऐसे ही रहना एज इट इज़। तो इसके इंडेक्स को हम सेपरेट करके लिख लेते हैं पावर की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ गया
ये 2 की पावर 5 है, इट्स मीन दैट कि 2 रेज़ टू पावर 5 और होल पावर कितनी है 1/5। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। टू की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो आंसर है ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 5/2। 2 का इंडेक्स 5 और 3 का इंडेक्स 5/2 आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 4 है, -8/27 इंडेक्स 3। अब 8 के सबसे पहले हम फैक्टर बना लेंगे, 8 2 4 R 8 2 2 R 4। इसी तरह हम 27 के फैक्टर बना लेंगे, 3 9 R 27, 3 3 R 9 और 3 1 R 3। तो सबसे पहले इसका इंडेक्स जो है वो ख़त्म करेंगे, वो 1/3 आ गया और -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन की यहाँ पे पुट कर दी और ये -2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, होल पावर कितनी है 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 की पावर 3 की पावर 3 और होल पावर जो है 1/3। सेम पावर है, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख ली। दोनों पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास -2/3 जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में आ सकता है। ये इसके 4 पार्ट थे वो मैंने सॉल्व कर दिए। तो स्टूडेंट ये आज का जो लेक्चर था 2.3 का, ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा मौजू है और उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें ताकि हर नई वीडियो जो है वो आसानी से आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।